आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर सेकंड। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। आपको अगर अभी भी उस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते। किस चीज़ में आपको अभी भी याद करने में दिक्कत आ रही है, मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इकोनॉमी, देन ब्रीडिंग, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सबसे पहले देखते हैं लाइव स्टॉक का इकोनॉमी में क्या रोल है। 20.5 मिलियन पीपल डिपेंड अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइफ। ठीक है, देन है लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट 16% टू द इनकम ऑफ स्मॉल फार्म हाउस होल्ड एज अगेंस्ट एज एवरेज ऑफ 14% फॉर ऑल रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, 14% जो रूरल हाउस होल्ड है उनका 16% इनकम है अभी भी लाइव स्टॉक से आता है। ठीक है, 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी की जो लाइव स्टॉक है वो लाइववुड प्रदान करता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। 8.8% एम्प्लॉयमेंट इंडियन पॉपुलेशन को प्रदान करता है। 8.8% पॉपुलेशन इंडिया की है, उसको लाइव स्टॉक एम्प्लॉयमेंट देता है। फिफ्थ पॉइंट है लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 4.11% GDP एंड 25.6% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर GDP। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक का रोल। तो फर्स्ट है इनकम, मूविंग बैंक्स है, एनिमल्स एंड एसेट्स है, सोर्स ऑफ सब्सिडरी इनकम, दूध बेच के, एनिमल्स को बेच के कैश इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी रेगुलर, सीप एंड गोट को जैसे शादियों में अभी भी मैरिज फंक्शन में एक दूसरे को दिया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट देता है, 8.8 इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है अभी भी लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे विलेजेस में अभी भी जो वुमेन से इंगेज रहती है लाइव स्टॉक में। सोर्स ऑफ फूड, क्वालिटेटिव फूड प्रदान करता है लाइव स्टॉक। ठीक है, जैसे मिल्क, मीट एंड एग्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन सोशल सिक्योरिटी, अभी भी गाँवों में जिनके पास ज़्यादा एनिमल्स होते हैं उनको हायर स्टेटस में बोला जाता है। ठीक है, तो ये सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। देन रियरिंग ऑफ एनिमल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जैसे गाय को पालना एक धर्म से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल यूज फॉर वेरियस सोशियो रिलीजिकल फंक्शन, कई पूजाएँ होती हैं उनमें एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, गिफ्टिंग ऑफ एनिमल ड्यूरिंग मैरिजेज, ये अभी भी गाँवों में होता है। इमोशनल अटैचमेंट टू देयर एनिमल्स, ठीक है, एक ये किसी रिलीजियस अटैचमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, बुलक होते हैं उनको बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर बोले जाते हैं। जो अभी भी गाँव में क्या होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रैक्टर वगैरह, वो अभी भी बुलक का यूज करते हैं प्लोइंग, कार्टिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है डंग क्या है, एक फ्यूल भी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद ये FYM आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो भी डंग से आता है। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है, गाँवों में क्या होता है जो कच्चे मकान बने हुए होते हैं वो भी डंग से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे वो पुअर मैन सीमेंट भी बोला जाता है। अदर एडवांटेजेस इन रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले यही है कि प्रोड्यूस फूड जैसे मिल्क, बीफ, मटन, चिकन, पोर्क आदि। ठीक है, सेकेंड है प्रोवाइड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी प्रदान करता है। इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, ये जैसे मैन्यूअल डाल के, FYM डाल के क्रॉप प्रोडक्शन में बढ़ाने में मदद करता है। जनरेट कैश इनकम, उनको बेच के दूध को वगैरह को तो कैश इनकम प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बायोगैस, जो डंग है उससे बायोगैस बनाई जा सकती है जो कि फ्यूल का काम करता है। और ड्रॉट है, जैसे बुलक है उनका ट्रांसपोर्ट में काम किया जा सकता है। प्रोड्यूस वैल्यू एडेड गुड, जैसे खोआ, पनीर, फ्लेवर, मिल्क वगैरह जो कि मिल्क से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन एंड इनकम। देन है प्रोवाइड ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट, 8.8 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है लाइव स्टॉक से। देन है फॉर्म ए मेजर कैपिटल रिजर्व फॉर फार्मिंग हाउस होल्ड्स। देन प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरिया, जब गाँवों में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोग शहरों में नहीं जाएंगे, तो ये माइग्रेशन को रोकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 2019 का जो लाइव स्टॉक सेंसस था उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इसके अनुसार जो केटल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 192.49 मिलियंस, और इसकी जो वर्ल्ड में रैंकिंग थी वर्ल्ड पॉपुलेशन वो सेकंड थी। देन बफेलो की जो पॉपुलेशन थी वो 109.35 थी, फर्स्ट था। ओवरऑल इंडिया फर्स्ट पे रहा। ठीक है, देन सीप की जो नंबर था वो 74.26 था टोटल।
और रैंकिंग इन वर्ल्ड पॉपुलेशन थर्ड थी। गॉट्स का 148.88 रैंकिंग सेकंड, पिग्स का 9.06 मिलियन, ठीक है। टोटल लाइफ स्टॉक 535.78 मिलियन, टोटल पोल्ट्री 851.81 सेवन्थ रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद कैमल 0.25 मिलियन 10th रैंकिंग। उसके बाद करते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या हो, ब्रीडिंग एक मीटिंग ही होता है, लेकिन ब्रीडिंग का एक पर्पज होता है। जैसे कि आपको इकोनॉमिक पर्पज हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, मीट की क्वालिटी बढ़ाना है, तो ब्रीडिंग करवाई जाती है। दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अच्छी क्वालिटी वाले मेल फीमेल होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एक होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके बीच ब्रीडिंग करवाई जाती है। आउट ब्रीडिंग में 4 से 5 जनरेशन तक जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता उनके बीच की ब्रीडिंग होती है, उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के टाइप। देखो, इन ब्रीडिंग दो तरह की होती है, एक होता है क्लोज ब्रीडिंग और सेकंड होता है लाइन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में आते हैं प्योर ब्रीडिंग होती है, लाइन क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप एंड स्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन। अब डिस्कस करते हैं इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग में पहला है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में होता है दिस मीन द मेटिंग ऑफ फुल सिस्टर टू फुल ब्रदर और सायर टू हिज डॉटर और डैम टू हर सन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत क्लोज रिलेटेड है, जैसे सिस्टर और ब्रदर उनका मीटिंग होता है, और सायर मैंने आपको बताया था जब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, तो जो मेल पेरेंट्स होता है उसको सायर बोला जाता है। तो सायर टू हिज डॉटर एंड डैम होता है फीमेल जो पेरेंट्स होता है, फीमेल पेरेंट्स होती है उसको डैम बोलते हैं। फीमेल पेरेंट्स का उसके सन के साथ मीटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल के बीच किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, यूनिफॉर्मिटी कम होती है। सेकंड थिंग है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है कि जैसे कजन्स होते हैं उनके बीच की मीटिंग की प्रक्रिया, ठीक है। दिस मीन द मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दोज सेलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में बहुत क्लोज रिलेटेड होते हैं, जैसे फुल सिस्टर टू फुल ब्रदर, लेकिन लाइन ब्रीडिंग में मीटिंग विद बिन कजिन्स, ठीक है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच के मीटिंग की प्रोसेस है। ये दो तरह की होती है। आउट क्रॉसिंग, इट इज़ द मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड में जब करवाई जाती है मीटिंग की प्रक्रिया, जब 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है क्रॉस ब्रीडिंग। इट इज़ द मीटिंग ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड के जब मीटिंग करवाई जाती है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड होती है, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड होती है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग इज ए फॉलोड फॉर ब्रीडिंग एनिमल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन। इन इंडिया जेबू ब्रीड ऑफ काउ एंड नॉन डिस्क्रिप्ट काउ आर क्रॉस विद एक्जोटिक ब्रीड लाइक हॉल्स्टीन फ्रेशियन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी बुल और देयर सीमन टू एनहेंस द मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या है, एक्चुअली क्या होता है, कोई एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक मेल के साथ मीटिंग करवाया जाता है। तो 5 से 6 जनरेशन के बाद देखते हैं कि जो नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल है उसमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटी के करेक्टर्स आते हैं। इसको प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रेडिंग अप, ठीक है। ग्रेडिंग अप इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग इन विच द सायर ऑफ द एक्जोटिक ब्रीड आर मेटेड विद द नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल, ठीक है। जो सायर जो मेल पेरेंट्स होता है वो एक स्पेसिफिक ब्रीड का होता है, एक्जोटिक ब्रीड होती है, और एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल होती है, उनके बीच मीटिंग करवाई जाती है, ठीक है। और जो उनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको उसी तरह मीटिंग करवाया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। आफ्टर 5 to 6 जनरेशन ऑफ ग्रेडिंग अप ए पॉपुलेशन रिजेंबलिंग द एक्जोटिक ब्रीड रिजल्ट, दिस इज द ब्रीडिंग पॉलिसिटी दैट इज परस्यूड इन इंडिया, ठीक है। फीमेल ऑफ लेस डेवलप्ड ब्रीड और नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो आर कंटिन्यूसली ब्रेड बाय मुर्रा बुल्स। आफ्टर 5 to 6 जनरेशन द ग्रेड कैरी 96.9% to 98.4% ऑफ एक्जोटिक इनहेरिटेंस रेस्पेक्टिवली। जो नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल थी उसमें 96.9 to 98.5% कैरेक्टर्स वैसे ही आ जाते हैं जैसे कि एक एक्जोटिक ब्रीड में होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली डिपोजिटिंग सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो आर्टिफिशियली मीन से जो सीमेन होता है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में डाला जाता है, ठीक है। ये वाइडली एम्प्लॉयड टेक्निक है इन केटल एंड अदर डोमेस्टिक फार्म एनिमल्स में। Semen with living sperm collected from the male, processed and preserved in straw are introduced into the female reproductive tract at a proper time with help of instrument, so as to achieve the constipation। आप मैंने कॉन्स्टिपेशन का मतलब बताया था आपको, एक धारण करने की प्रक्रिया है, जिससे क्या, किसके धारण करने की, भ्रूण धारण करने की, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो एक अच्छी क्वालिटी वाला मेल होता है उससे सीमेन कलेक्ट किया जाता है, उसको अच्छी तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद फीमेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसको डाला जाता है। एक स्पेसिफिक उसके लिए उपकरण होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सुपीरियर सायर्स। सायर्स का मतलब मैंने बताया मेल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। सर्विस ऑफ सुपीरियर बुल्स आर मेड अवेलेबल टू मैनी एनिमल्स। एक टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स में मीटिंग करवाया जा सकता है, ठीक है। सीमन ऑफ सुपीरियर सायर कैन बी यूज फॉर मैनी ईयर्स इवन आफ्टर डेथ। अगर अच्छी खासी प्रिजर्वेशन की आपके पास टेक्निक है तो कई सालों तक सीमन को रखा जा सकता है, ठीक है। एलिमिनेट डिजीज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग कोइटस। के दौरान जो डिजीज होते हैं उसको ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। जेनेटिकली सुपीरियर बुल्स विच आर डिसेबल कैन ऑल्सो बी यूज। जो जेनेटिकली सुपीरियर बुल्स होते हैं जो कि डिसेबल होता है उनका भी यूज किया जा सकता है। फ्रोजन सीमेन टेक्निक, इम्पोर्ट ऑफ सीमेन इंस्टीड ऑफ ब्रीडिंग बुल, देन सेव द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग मैनी बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस पर्पज, ठीक है। बहुत सारे बुल्स को रखा जाता है नेचुरल मेटिंग पर्पस के लिए, उसके लिए कॉस्ट घटाई जा सकती है। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। देन फैसिलिटेड मैनी रिसर्च एक्टिविटीज़, देन फैसिलिटेड इंटेंसिव सिलेक्शन ऑफ मेन एलिमेंट्स फॉर ब्रीडिंग। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक उपकरण होता है उससे जो सीमेन होता है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में डाला जाता है। देन डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए वेल ट्रेंड ऑपरेशन चाहिए। सेकंड है इन्फेक्शियस डिजीज मे स्प्रेड एक्सट्रीमली इफ नॉट चेक प्रॉपरली। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर कैन एडवर्सली अफेक्ट द fertility of animal. Then exclusion of male from the herd can cause adverse biological consequence. Then considerable infrastructure and facility are needed to establish as a enterprises, ठीक है। स्टेप क्या है, सबसे पहले सीमेन का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका एवेल्यूशन किया जाता है क्वालिटी का, कि मोटिलिटी कैसी है, कंसंट्रेशन कितनी है, परसेंटेज डेड स्पर्म कितने हैं, फिर परसेंटेज लाइव स्पर्म कैसे है, जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सीमेन का एक्सटेंशन या डाइल्यूशन किया जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंस या ग्लिसरॉल से, ठीक है। सीमेन का प्रिजर्वेशन किया जाता है लोअर टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कहीं पे भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आगे के लेक्चर्स में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको जो चीज़ याद नहीं हो रही है मैं आपको वो ट्रिक्स के द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।